नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज बात कर लेते हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। चक्रवात यास का बिहार के कई जिलों में असर देखने को मिल रहा है। पटना, गया, सहरसा, दरभंगा, कटिहार समेत अन्य जिलों में हुई तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। साथ ही सरकार के सभी दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। बिहार के अलग अलग जिलों से अस्पताल की जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी पटना की। सबसे बदतर स्थिति तो पटना की ही देखी जा रही है। राजधानी पटना के जयप्रभा अस्पताल में जल जमाव का ये आलम है कि यहाँ मरीज इलाज कैसे करवाएंगे। यहाँ के कैंपस में इतना पानी जमा हो गया है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल में जल जमाव के कारण दवाइयां पानी में बहती हुई मिली हैं। बता दें कि इसी अस्पताल के कैंपस में जाना माना अस्पताल मेदांता भी है। दूसरी तस्वीर बिहार के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से, जो कि इस समय तालाब बना हुआ है। अपनी बदहाली के लिए मशहूर डीएमसीएच इस बार भी बारिश में डूबने से खुद को नहीं बचा सका। तीसरी तस्वीर कटिहार के सदर अस्पताल के बाहर के इलाके की है, जहां तेज बारिश के बाद अस्पताल में भी पानी प्रवेश कर गया है। ओपीडी सहित विभिन्न वार्डों में पानी के कारण डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों, मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वार्ड में पानी घुस जाने से बेड पानी में डूब चुके हैं। अब बात कर लें चौथी तस्वीर की, जो कि हाजीपुर से है। वहां भी सदर अस्पताल में घुटनों तक इस समय पानी भरा हुआ है। सदर अस्पताल के उप अधीक्षक ने यह जानकारी दी है कि पूरे अस्पताल में पानी भर चुका है। इमरजेंसी को हमने ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट कर दिया है। एक्सरे रूम, ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी में भी पानी इस समय भरा हुआ है। अब आखिरी तस्वीर गया से है। यहाँ पर भी कमोबेश बाकी जगहों जैसा ही हाल है। हर जगह अस्पताल में पानी भर जाने की वजह से मरीज के परिजन और डॉक्टर हलकान दिखे। तो चक्रवाती तूफान यास का असर पूरे बिहार में इस समय नजर आ रहा है। हालांकि बिहार और झारखंड तक पहुंचते पहुंचते यास का खतरनाक रूप काफी हद तक कमजोर पड़ चुका है। बावजूद इसके बिहार के मौसम को इसने बुरी तरह से इस समय प्रभावित किया हुआ है। बिहार के चक्रवाती तूफान यास के चलते बिहार में भारी बारिश हुई है। अस्पतालों में अव्यवस्थाओं की तस्वीर ने सरकार की इस समय पोल खोल कर रख दी है। सुनिए इन हालातों को लेकर इस समय किसने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। ऐसा होता है, हर साल इसी तरह से जल जमा होता है। पिछले साल तो इससे भी बहुत ज़्यादा जल जमा था। ये तो शुरुआत की बरसात है जिसमें इसका ये हाल है, और सरकार को बार बार इसके लिए आवेदन दी जाती है कि ये एक स्वास्थ्य केंद्र है और प्रायः इसमें जल जमा होता है। पिछले साल इसके लिए सरकार ने पनसोखा तक बनाया, लेकिन पनसोखा का हमको तो लगता ही नहीं कि कोई काम हो पाया है। इसी तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं, एक छोटी सी बरसात में इस जयप्रभा का ये हाल है, तो प्रायः इसका ही हाल होता है। ये तो बिल्कुल ही सही आपने बात कही है कि कोरोना के समय में इस तरह का अगर जल जमा होगा तो संक्रमण बढ़ने का बिल्कुल ही खतरा बहुत ज़्यादा होगा। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जनरल ओपीडी चालू रहे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग मरीजों का निष्पादन करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो प्रायः हमेशा हर महीने में कोई न कोई कर्मचारी कोरोना से संक्रमित होते भी हैं, लेकिन इस भयावह स्थिति में इस तरह से अगर जल जमा होगा तो संक्रमण बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा हो जाएगा। हम लोग का तो कोशिश रहता है कि जल जमाव से पहले ही जो भी सामान, खास करके 2 फीट 3 फीट की नीचाई पर जितने भी सामान हैं उनको ऊपर कर दे, ताकि सरकारी संपत्ति बर्बाद ना हो। लेकिन अगर ज्यादा बरसात हो गई तो हमारे बस में नहीं कुछ रह पाता है। वो देखने के लिए नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये दरभंगा डीएमसीएच जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या फैसिलिटी है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है। आप लोग को ये मेडिसिन वार्ड जो है, फर्स्ट मेडिसिन वार्ड में इस तरह का फैसिलिटी है। उतना जो परसेंट है इन्फेक्शन वाले लोग बोल रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना, कोरोना से पहले दूसरा इन्फेक्शन यहाँ प्रवेश कर जाएगा पेशेंट को। और जो उनको गाइड कर रहा है वो भी और परसेंट हो जाएगा। यहाँ पे कोई आया देखने? कोई नहीं आया है। लेट्रिन बाथरूम पूरा दिक्कत होगा, पूरा हर चीज का दिक्कत है यहाँ पे। कब से आप लोग यहाँ पे भर्ती है? हम तो यहाँ पे 20 तारीख से भर्ती है। यहाँ पे हमारे मौसम के कारण ही ऐसा स्थिति है। रात भर बारिश हुई है, जिसके चलते बाहर का पानी ही हमारे बाढ़ में आ गया, और नाली जाम होने के कारण, फिर नाली जाम हुआ इसलिए कि पत्ता उत्ता ब्रिज का गिर गया था। सफाई होने के बावजूद भी पानी रोक नहीं पाया मेरा मुख्य
जिसके चलते हमारे वार्ड में पानी आ गया। ये कौन सा वार्ड है? ये एंटी वार्ड है। ब्लैक फंगस के लिए नया वार्ड बना है, जो नया बीमारी आने का इसमें शंका था कि इसमें हमारे सुपरिटेंडेंट साहब बनवाए थे कि नया बीमारी आने से इसमें रखा जाएगा, और इससे MCH में भी जो बीमारी नहीं होने के कारण उसमें भी रखा जा सकता, इमरजेंसी में भी रखा जा सकता है। हाँ, पानी आ गया इसमें। परेशानी तो बहुत हो रही है, पूरा अस्पताल ऑलमोस्ट जलमग्न हो गया एकदम। हम लोग इमरजेंसी चला रहे हैं अभी। इमरजेंसी को ऊपर में जो वैक्सीनेशन सेंटर है नया बना है मोर्चोरी में, उसी में थोड़ा शिफ्ट कर दिए हैं। तो थोड़ा ऊंचाई पे है, इसलिए वहाँ उसमें पानी आने का खतरा नहीं है, वहीं से इमरजेंसी चल रहा है। पेशेंट को पानी में आने में बहुत परेशानी हो रही है। अब जिस तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं किसी तरह से। इमरजेंसी में घुसा हुआ है, एक्सरे मशीन, एक्सरे जहाँ होता है वहाँ घुसा हुआ है, OT में घुसा हुआ है, हर जगह पानी घुसा हुआ है। क्या बोले? वैक्सीनेशन यहाँ नहीं होता, महिला कॉलेज में होता है। अब उम्मीद तो देखिए क्या होता है, उसके बारे में हम। तो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुन ली है। सब कोई इस समय स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर आंसू बहा रहा है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझा देते हैं कि बिहार में फिलहाल किस अस्पताल के क्या कुछ हालात हैं। तो यास ने बिहार के विकास की इस समय पोल खोल कर रख दी है। चक्रवाती तूफान यास ने बता दिया है कि डबल इंजन की सरकार कितनी कारगर है। हाजीपुर के सदर अस्पताल में इस समय घुटनों तक पानी भरा हुआ है। पटना में तो आलम यह है कि अस्पताल में पानी में दवाइयां बहती हुई नजर आ रही हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इस समय तालाब बना हुआ है। बात अगर कटिहार की करें तो यहां पर भी वार्ड में पानी घुस जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हाजीपुर सदर अस्पताल तालाब बन चुका है, झील बन चुका है। हाजीपुर सदर अस्पताल में घुटनों तक इस समय पानी भरा हुआ है। हर जगह अस्पतालों में मरीज के परिजन और डॉक्टर हलकान यानी कि परेशान नजर आ रहे हैं। तो चक्रवाती तूफान यास ने बिहार के विकास की पोल इस समय खोलकर रख दी है। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर इस समय जल जमाव बड़ी समस्या बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि अस्पतालों में हालात खराब हो गए हैं। अस्पतालों में इस समय कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस ने अलग दस्तक दे दी है। वहां पर म्यूकरमाइकोसिस के भी पेशेंट इस समय एडमिट हैं। बावजूद इसके अगर अस्पतालों में ऐसे हालात नजर आएंगे तो मरीज और उनके तीमारदारों का परेशान होना कहीं ना कहीं लाजमी है। तो बिहार के विकास के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। छत्रसाल मर्डर केस में रोहिणी कोर्ट का फैसला आ गया है। ये जानकारी मिल रही है। पहलवान सुशील कुमार की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। सुशील कुमार की मुश्किलें यहां पर सागर हत्याकांड में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुशील कुमार की रिमांड अब 4 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। पुलिस ने हालांकि 7 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन अभी 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है पहलवान सुशील कुमार को। तो छत्रसाल मर्डर केस में रोहिणी कोर्ट का फैसला, सुशील कुमार की जो रिमांड है उसे बढ़ा दिया गया है। पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें यहां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहलवान सुशील कुमार सागर हत्याकांड में बुरी तरह फंस चुका है। सुशील कुमार की रिमांड को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी ANB न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। 7 दिन की कस्टडी तो पुलिस को नहीं मिल पाई है, लेकिन रोहिणी कोर्ट ने 4 दिन के लिए कस्टडी बढ़ा दी है। यानी कि अब सुशील कुमार को 4 दिन और पुलिस के रिमांड पर रहना होगा। पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। एक तूफान ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। ये कैसी डबल इंजन की सरकार है? इसी मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि RJD से हैं। इनके अलावा मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड से हैं। सत्ता पक्ष से बैठे हैं मनोज जी इस समय हमारे साथ। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ ANB न्यूज पर। मनोज जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है
ये कौन सी डबल इंजन की सरकार बिहार में आप लोग चला रहे हैं? हर साल जरा सी बारिश पूरे बिहार को ले डूबती है और अब हालात देख लीजिए, अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। इस समय तो अस्पताल भी डूब चुके हैं। मनोज जी, देखिए पल्लवी जी, अभी का जो माहौल है ये अचानक चक्रवात के तूफान से जो बारिश हुई है उससे ये घटना घटी, और पूर्व से भी जो भी अस्पताल हैं या जिस जगह पर भी पानी का आ रहा है उसको 24 घंटे के भीतर भी निकालने की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज बहुत अस्पतालों से जिस जगह की आपने अभी चर्चा की है, लगभग 2-3 बजे के लगभग में पानी बहुत निकल चुका है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस चक्रवात के तूफान में जो बारिश आई है उससे कहीं अछूता नहीं है। बिहार ही नहीं, आप झारखंड के अंदर गिरिडीह देख लीजिए, लोहरदगा देख लीजिए, आप देवघर का देख लीजिए, रांची के काके वगैरह का अस्पताल का देख लीजिए, तो सब जगह ये बरखा का पानी है। और सुनिए मनोज जी, झारखंड में इससे पहले आप लोगों की सरकार थी, वो तो बेचारे अब नए नए आए हैं, चला तो लेने दीजिए उन्हें ढंग से सत्ता, 5 साल तो पूरे हो जाने दीजिए। बिहार पे सवाल तो हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं, वहां तो आप बैठ गए हैं ना, कब से बैठे हुए हैं नीतीश कुमार। ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार उनके हाथों में बिहार वासियों ने सत्ता की चाबी सौंपी हो। डबल इंजन की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार है, बिहार में विकास की बयार है, वो बयार नजर नहीं आ रही है, इसलिए सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं। इसलिए हम झारखंड का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, वो तो अभी अभी आए हैं, उनको चलाने दीजिए, उनको देख तो लेने दीजिए कि करना क्या है, हमें काम कैसे करना है। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये चक्रवाती तूफान के कारण जो स्थिति बनी है, बंगाल के कई जिलों के अस्पताल भी आज पानी से डूबे हुए हैं। तो ये पानी से डूबे हैं, लेकिन सब जगह सभी जगहों पर मैं समाचार के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि वहां का पानी निकल रहा है, पटना का भी पानी निकल रहा है। क्योंकि पटना की जो परिकल्पना हुई है वे सरकार के आने से पहले से ही पटना की परिकल्पना है। जो पटना में जो मकान जो बनाए गए, जो भवन बनाए गए, कोई किसी विशेष स्थिति से नहीं बनाए गए, जैसे हुआ उस तरह से बन गए। अब पटना की ड्रेनेज व्यवस्था को करने के लिए बहुत संभव तक प्रयास किया जा रहा है, बहुत हद तक सफलता भी मिली है। अच्छा। लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती है, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुआ है, जो मकान बने हैं, लोग अपने मकान बना लिए, नाला निकासी का उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं किया, तो वो पानी सड़क पर निकल रहा है। तो इसलिए इस चीज की संख्या पटना में ज्यादा है, लेकिन स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार है। अब जब बाढ़ का माहौल आ जाता है, गंगा नदी का पानी जब भीतर फेंक देता है, तो पटना ऑटोमेटिक डूबेगा। वो किन्हीं की भी सरकार रहेगी, वो इस स्थिति से नहीं हो सकता। अभी बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं थी, और ये तो साइंटिफिक प्रूवन है सर कि झारखंड और बिहार तक आते आते चक्रवात तूफान यास बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। तो अभी बंगाल से तुलना मत कीजिए, बंगाल और ओडिशा में तो जब बहुत मजबूत स्थिति में था तब वहां पर इस तरह के तबाही का मंजर हमने देखा है। अरुण कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, क्या हो रहा है? वो तो कह रहे हैं कि ये तो पुराने समय से चले आ रहा है, या आप लोगों के कार्यकाल में जो चीजें शुरू हुई वो अभी तक चले आ रही है। तो एक बात समझ नहीं आती कि जब आपने गलती की है तो वो गलती सुधारेगा कौन? पल्लवी जी, हमारे साथी को शर्म नहीं आती है बोलने में कि यह चक्रवाती जो है यास के कारण हुआ है। यह तो हर वर्ष का यही स्थिति है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले बार पूरा पटना नदी में तब्दील हो गया था, और उस समय डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी थे। किस तरीके से अपने पड़ोसियों को छोड़कर हाफ पैंट में भागने का काम उन्होंने किया था। लगातार आप दिखा रहे हैं, पटना ही नहीं बल्कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थिति दिखाने का काम किया, आपने कटिहार का दिखाने का काम किया, एनएमसीएच का दिखाने का काम किया। यह तो पहला कोई इस तरह की घटना नहीं है, इस तरह जल जमाव का सवाल नहीं है, यह स्थिति है। लगातार बिहार में पल्लवी जी एक पार्टी, एक गठबंधन की सरकार है 16 साल से, और पिछले 7 वर्ष से डबल इंजन की सरकार है। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं पहली बारिश में क्या स्थिति है। अन्य जगह की तो बात छोड़िए, पटना जैसे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां मरीजों के रेट
बेड के ऊपर मरीज तैर रहे हैं, पर तालाब में तब्दील है। हर तरफ कोविड वार, जो कि अभी हमारा पूरा देश और दुनिया और खास करके बिहार जो है कि जिस तरीके से त्राहिमाम है, लाखों लोग बेमौत मारे गए, बेमौत एक सरकार जनित मौतें हुई। सर कोरोना से तो कम सरकार का जो अस्पताल का प्रबंधन था, स्वास्थ्य प्रबंधन के कारण हमारे लाखों लोग मारे गए। ये सरकार में बैठे जो लोग हैं, ये जो नीतीश जी को हमें समझ में नहीं आता है। नीतीश जी नहीं बल्कि पूरे बिहार में इनके जितने 39 सांसद हैं, 39 सांसद हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, सारे के सारे क्वारंटाइन हैं। किसी को बिहार के जो है सवाल है, जो जन सरोकार से जो मुद्दे इनको कोई मतलब है नहीं, सिर्फ कागजों पर उगाए पानी निकासी के नाम पर, नाले बनवाने के नाम पर करोड़ों रुपये गरीबों की जो गाड़ी कमाई है, ये लोग किस तरीके से लूटने का काम किया। लगातार 70 से 80 तो ये सवाल उठाते कहीं विधानसभा का जब सत्र चलता है उस समय तो हंगामा करने से विपक्ष को फुर्सत नहीं मिलती। पूछिए ना क्यों, क्या आप कर रहे हैं? आपका हर साल स्वास्थ्य पर इतना बड़ा बजट जो पास होता है वो जाता कहाँ है? ये सवाल कौन पूछेगा विधानसभा में बैठकर? पल्लवी जी, आपको याद होगा पिछले सत्र में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में किस तरीके से हर सवाल को लेकर सरकार को घेरने का काम किया, सरकार को आईना दिखाने का काम किया राष्ट्रीय जनता दल, और यहाँ तक पूरे गठबंधन के एमएलए ने किस तरीके से सवाल के बदले सवाल जब हमारे लोग उठाते हैं सदन के अंदर, किस तरह से जो है ये शासनादेश के बल पर हमारे एमएलए को सदन के अंदर पीटा गया। आपको याद होगा उसी दिन जो है पूरे बिहार का नौजवान रोजगार के सवाल पर हजारों की संख्या में जो है पटना के रोड पे थे, सड़कों पर थे, अपने सवालों को लेकर, जन सरोकार के मुद्दों को लेकर। किस तरह से नीतीश कुमार के इशारे पर पूरे आंदोलनकारियों को घायल करने का काम किया, पीटने का काम किया। यहाँ पर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, छत के ऊपर से ईंट पत्थर चलाने का काम किया। तो ये है इनकी सरकार। आप देखिए, आपके पत्रकार ने, एक दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने जब सच्चाई उजागर करने का काम किया गया में, तो उनके ऊपर एफआईआर किया गया, तरह तरह का प्रताड़ना किया जा रहा है। तो ये सरकार निश्चित रूप से तानाशाही और घमंड में चूर है, और जिस तरीके से इस सरकार से त्राहिमाम बिहार की जनता था, तो इस चुनाव में सबक भी सिखाने का काम किया। जदयू को और नीतीश कुमार जी को जो है कि बहिष्कार करने का काम किया, जो है सत्ता से बाहर करने का काम किया। जनादेश हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को मिला था, लेकिन किस तरीके से बीजेपी और जदयू ने शासनादेश के बल पर सत्ता हथियाने का काम किया, जनादेश का चीर हरण करने का काम किया, किस तरीके से हमारे एमएलए को हराने का काम किया। सत्ता बिहार की जनता ने तो इन्हें 4 नंबर की पार्टी बनाने का काम किया। वही जो है उन्होंने गठबंधन से सरकार बना ली, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। आप जुटा नहीं पाए सर, आप रह गए पीछे, आप रह गए पीछे। उन्होंने जुटा लिया, उन्होंने पूरा समर्थन जुटा लिया, उन्होंने अपनी सीटें पूरी कर ली, वो फिर से बैठ गए सत्ता पर, आप रह गए पीछे। अभी वो टीस मत उठाइए कि आपको इतना गम हो रहा है कि आप बिहार में सरकार नहीं बना पाए। मैं बिहार के लोगों की यहाँ पर बात करना चाहती हूँ, मैं स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के हालात बिहार में हम देखने को मिल रहे हैं। हमें शुरुआत से अब तक यही हालात है। जब आप थे तब भी कोई वहां पर हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। एक ऐसा टॉपिक बता दीजिए, कोई एक ऐसा मुझे बिंदु बता दीजिए जहां बिहार ने विकास कर लिया हो। कोई किसी के पास जवाब नहीं है, ना आरजेडी के पास जवाब होगा, ना इसके पास जेडीयू के पास इसका कोई जवाब होगा। स्वास्थ्य के सवाल से भी लगातार क्या स्थिति थी। हमारी जो सरकार थी, लालू यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, राबड़ी जी के नेतृत्व वाली सरकार थी बिहार में,
क्या कितना अच्छा हालात था उप स्वास्थ्य केंद्र का। आप हजारों जो है सैकड़ों उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति आपके मीडिया के चैनल ही दिखा रहे हैं। देख रहे हैं वहाँ किस तरीके से बथान गाय माल जोड़ा जाता है, किस तरीके से शासन प्रशासन के लोग रैंप से लगाने का काम किया। सारा चीज तो आप लोग जो है मीडिया के लोग उजागर कर रहे हैं और बिहार की जनता को दिखा रहे हैं। मनोज जी तस्वीरें देख रहे हैं आप, दिखाइए तस्वीरें दिखाइए मनोज जी को, उनको दिखा दें, वो शायद घर में बैठे देख नहीं पा रहे होंगे कि बिहार में फिलहाल किस तरीके के पानी हो रखा है। मनोज जी तस्वीरें देख लीजिए सर, तस्वीरें देख लीजिए इस समय ANB पर ये हालात हैं। मनोज जी हालात देख लीजिए, आप शायद घर में होंगे सर तो देख नहीं पा रहे होंगे कि बाहर किस तरह की स्थिति है, अस्पतालों में क्या हालात है। ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और फिलहाल तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पर मरीज अब किस तरीके से अपना इलाज करवा रहे होंगे, बेचारे कैसे तो टीकाकरण के लिए आ रहे होंगे। अगर किसी को अभी ब्लैक फंगस हो गया, वैसे ही ब्लैक फंगस इतनी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, अब इस गंदगी में कितनी तेजी से फैलेगा वो भी आप समझ लीजिए। ये तस्वीरें देख लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर पिछले 1 साल से बारिश हो रही हो। ये हालात है वहां के। 16 साल से आप बैठे हैं, विकास की बयार बह रही है वहां पर, बयार का तो पता नहीं, पानी और धारा बहुत बह रही है वहां पर, तो वो जरूर आप देख लीजिए मनोज जी। मैंने पूरी तरह से देखा मैडम, अभी मैं PMCH के कैंपस से ही आ रहा हूँ, आधे घंटे पहले। कहीं वहाँ पानी नहीं है, पानी PMCH का कैंपस का निकल चुका है। ये सवाल मेरा आपसे था ही सर, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। बात सुनिए मनोज जी, बस एक शब्द मुझे बोलना है। मैं यही सवाल करने वाली थी सर आपसे कि बात ये नहीं है कि पानी निकाल दिया, बात यह है कि 16 साल में हर बार इसी तरह के हालात क्यों हो जाते हैं, हर बार इसी तरीके से पानी क्यों देखने को मिलता है हमें। कोई तो बदलाव आए, कोई तस्वीर में तो बदलाव आए, बस मैं इसका आपसे जवाब चाहती हूँ। अब ये मत कहिएगा कि अब तो हमने पानी निकाल दिया। देखिए, ये स्थिति सुधारने के प्रयास बहुत हुए और बहुत जगहों से भी पानी अब नहीं लगता है। रात में पानी होती है, सवेरे निकल जाता है। नहीं, गलत नहीं। जिस गर्दनीबाग इलाके में 2000 से पहले जितने पानी लगते थे, लोग इतने तक रहते थे, आज उस गर्दनीबाग इलाके से पानी निकला हुआ है। मैं कह रहा हूं कि जिस जगह पर ड्रेनेज की व्यवस्था पहले से ही गड़बड़ रही है, वहां पर पानी कहां से निकलेगी। पानी निकालने के संसाधन को विकसित किया गया है, पहले से ज्यादा पानी का बहाव हो गया। गंगा नदी का पानी का जब फोर्स मारता है तो पटना उसमें डूब जाता है, उसकी व्यवस्था की जा रही है और बहुत हद तक सफल है। अब स्वास्थ्य की व्यवस्था की आपने बात किया, स्वास्थ्य की व्यवस्था आप खुद देखिए 2005 के पहले क्या था। किसी अस्पताल में दवा नहीं मिलती थी, जांच नहीं होती थी। तो मैडम ये कोई स्थिति नहीं है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ कि पटना का ड्रेनेज व्यवस्था बहुत खराब है, बिहार का ड्रेनेज व्यवस्था बहुत खराब है, जिसको कि सुधारने के लिए कई मकानों को तोड़ना पड़ेगा, कई मोहल्लों को समाप्त करना पड़ेगा, जो सरकार नहीं कर सकती है। आज सड़क बनाने के लिए, सड़क को मकान तोड़ने के लिए लोग जाते हैं, कोर्ट से रुका हुआ है मामला, तो आप कैसे ड्रेनेज व्यवस्था को आप ठीक करने की बात करेंगे। हमने उसको आगे किया है, हम कोर्ट से भी लड़ रहे हैं, कई मोहल्लों में हमारी जीत भी हुई है, हम वहां तोड़े हैं, सड़क के किनारे किनारे पानी निकासी की व्यवस्था की है। उस समय लगेगा 7 बरस 8 बरस तक हम कोर्ट में लड़ते रहे, कोर्ट से लेने के बाद जब निर्णय हुआ है तब हम उस पर काम चल रहे हैं। संसाधन हमारे पास सीमित है, उस संसाधन पर चल रहे हैं। पिछले 2 से 1.5 साल से हम कोरोना से प्रभावित हैं, कोरोना में लाखों लोग मर गए, हमारे साथी बोल रहे थे इन लोगों को चुल्लू बंद पानी में आपने बता दी तो उन्हें दे देते फिर सत्ता की चाबी। अच्छे खासे इस बार तो वो काफी विधायकों भी अपने लेकर आ गए, अपनी सीटें भी उन्होंने बढ़ा ली। 2005 से 2021 में बदला क्या? आप कह रहे, एक बात बताइए मनोज जी, मैं आपकी सारी बातें मान लेती सर। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल दरभंगा, बिहार का दूसरा सब अस्पतालों में ये हालात हैं सर, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कैसे मान लूं कि गली कूचों के हालात सही होंगे? अस्पतालों में ये स्थिति है मनोज जी, पता है आपको परिजन क्या कह रहे हैं वहां पर, मरीज क्या कह रहे हैं? इसी साल पानी आई है क्या?
पानी निकालने अच्छा, की जो मतलब हर व्यवस्था साल ये होनी होता चाहिए, है तो वो हम ये व्यवस्था सोचते कि ये तो होता हर ही साल है। होता है, फिर रहने आप- देते हैं। नहीं, फिर वही अगर वाली ये बात मैं संदेश वही देना कर है रहा हूं। आपकी पार्टी की आप- तरफ से, आपके गठबंधन की तरफ से यही संदेश देना है सर कि ये तो हर साल चला आ रहा है, अब क्यों आप हाहाकार मचा रहे हो, अब ऐसी कौन सी आफत आ गई, हर साल जो हो रहा है होने दो, ये संदेश देना है? आप ये चाहते हैं मनोज जी कि हम यही संदेश दे दें? देखो, पिछले साल की तुलना में इस साल आया, हर साल पहले 2000 से पहले जब पानी लगता था 5 से पहले तो महीना महीना दिन रहता था। आज 2 दिन के भीतर निकालने की हम व्यवस्था किए हुए हैं। 2 दिन के भीतर निकल जाए। ठीक है, एक सेकंड अरुण जी, बस 1 मिनट दे दीजिए अरुण जी, 1 मिनट दे दीजिए, उनकी बात कंप्लीट हो जाएगी, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगी। बताइए मनोज जी, हो गई आपकी बात कंप्लीट? तो कह दिया, मैंने आपको काटा नहीं है, मैं अरुण जी को शांत करवा रही थी। बोलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं अरुण जी के पास चली जाऊंगी। तो मैं तो वही कहा कि पहले की अपेक्षा पानी निकालने की व्यवस्था बहुत जल्दी है। पहले जहां महीनों दिन तक पानी लगे रहते थे सड़कों पर, आज 1 से 2 दिनों के भीतर पानी निकाला जा रहा है। जो नए मोहल्ले बन रहे हैं वहां ड्रेनेज की सुविधा के साथ बन रहे हैं। जो पुराने मोहल्ले थे उसमें जहां तक तोड़ने की बात आई, कोर्ट के होने के बाद दोनों तरफ से अब नाला की ड्रेनेज की व्यवस्था किया जा रहा है। अब वो सब काम पूरा होते जब हम 8 बरस 9 बरस तक अदालत से केस लड़ते रहे, उसके बाद जब सरकार जीती है तो वहां हो रही है। मैं उसके बावजूद भी स्वीकार करता हूं कि अभी पूरी तरह से ये व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, उसमें और सुदृढ़ होने का आवश्यकता है। और जहां तक बात है इनकी सरकार का, तो अब सरकार तो ये भी 2 बरस तो सरकार में शामिल रहे थे। 2 बरस में इन्होंने क्या कर लिया? वो उस 2 बरस में पानी जमे थे मैडम। जिस 2 वर्षों में इनके नेता उप मुख्यमंत्री थे उस समय भी पानी पटना में जमे थे, लेकिन इनका उस समय कुछ नहीं चलेगा। बोलने के लिए तो बोल देंगे, विधानसभा में ये कर रहे थे, विधानसभा में डर सता रहा था कि अब कौन सा नया मुकदमा हम पर हो जाएगा, अब कौन सी नई मुसीबत में हम फंस जाएंगे। वो अपनी मुसीबतों में ही उलझे हुए थे और उसका असर तो आप अब तक देख ही रहे हैं मनोज जी। उस पर तो मैं नहीं जाऊंगी, ना मैं इतनी डिटेल पर उस मसले पर बात करना चाहती हूँ, ना मेरा मुद्दा वो है। तो ये तो आप भी जान रहे हैं कि 2 सालों में उन्होंने क्या किया, 2 सालों में उन्होंने क्या किया। जो वर्तमान है स्थिति, ये चक्रवात के कारण, जो तूफान के कारण जो आज बरसात से बिहार का कुछ इलाका तबाह हुआ है, बात को उस इलाका में मनोज जी, आप इतने सीनियर, इस बात को मानिए कि आज जो हम तस्वीरें बिहार में देख रहे हैं वो यास के कारण बिल्कुल नहीं है सर। झारखंड और बिहार, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, झारखंड और बिहार तक पहुंचते पहुंचते यास बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। ये मानिए कि हमारे यहाँ कमियां हैं, हम अभी नहीं सुधार पाए हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, हमारे अस्पताल उतने अच्छे नहीं हैं, आप ये मानिए। और आप खुद ही एक तरफ कह रहे हैं कि ये तो हर साल ऐसे ही होता है। जब हर साल ऐसे ही होता है तो यास ने क्या कर दिया? यास से तो जो तबाही हुई है वो ओडिशा में हुई है, वो बंगाल में हुई है, जिसकी तस्वीरें देखकर हमें दुख होता है। यहाँ पहुंचते पहुंचते तो बहुत कमजोर हो गया चक्रवाती तूफान। बताइए अरुण जी। देखिए पल्लवी जी, इन लोगों को तो बस गलफेथरी से मतलब है। ये लोग तो झूठ की मशीन है। सिर्फ इनका विकास तो कागजों पर ही दिखता है और उसके बाद मीडिया मैनेजमेंट से 16 साल से सरकार नीतीश जी की चल रही है। कहीं आप हमारे साथी मनोज जी बोल रहे थे एक संभव नहीं है, ये तो पुरानी बीमारी है, मकान है, बिल्डिंग है, हर सवाल में। अब तो पिछले अब कहिए 1 साल पहले कोरोना का फर्स्ट वेव आया, दूसरे 1 साल बाद दूसरा वेव आया, पहला वेव आ गया अचानक, चलिए कोई तैयारी नहीं थी। दूसरे वेव में 1 साल समय दिया सरकार को, 1 साल मौका मिला, क्या हुआ? कितने हमारे लोग स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरे, आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। ऑक्सीजन के बिना, बेड के बिना, अति आवश्यक दवाई के बिना। इस पर भी कहेंगे ये तो पुरानी बीमारी है। लॉ एंड ऑर्डर की वही स्थिति है, रोजगार की वही स्थिति है। अपने 2 साल का हिसाब दे दीजिए अरुण जी, अपने 2 साल का हिसाब दे दीजिए। मनोज जी ने मांगे हैं वो 2 साल कि आपने क्या किया जब आप सिर्फ 2 साल के लिए इनके साथ बैठे हुए थे। अरुण जी, उन 2 सालों में भी बारिश हुई और इसी तरीके से जल जमाव हुआ। उन 2 साल में आप क्या कर रहे थे, उसका जवाब इन्हें दे दीजिए पहले। आपको पता है
पल्लवी जी, नहीं, मुझे आपको नहीं पता पता सर, होना आप बताइए, चाहिए। दोबारा बताइए 2 साल क्या किया आपने, मुझे कुछ नहीं पता सर। वह जो 2 साल का कार्यकाल हुआ था, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, उनके साथ जो भी विभाग था, पथ निर्माण विभाग था, हमारे आदरणीय नेता तेज प्रताप जी के स्वास्थ्य विभाग था उनके पास। आप देखिए ना, उल्टा के उस 22 महीने के कार्यकाल में जो हमारे आदरणीय नेता ने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया, उसी तो बौखलाहट में, उसी के बेचैनी में तो नीतीश जी को लगने लगा कि ये तो बस गजब हो जाएगा, वही काटा तो चुभने लगा, जो उन्हें अंततः जो है चैलेंज छोड़ना पड़ा। बड़ा काम किया इन्होंने 2 साल में, वही किया कि वन पर्यावरण रहते हुए उसकी जमीन से उसके मिट्टी को लेकर अपने यहाँ बनाया। इन्होंने 2 साल में यही किया कि जो लाखों करोड़ों अरबों रुपये का उन्होंने इकट्ठा किया, जिसका उनका केस चल रहा है। 2 साल में स्वास्थ्य में कौन किया, क्या इन्होंने किया? इनके मंत्री ने वन पर्यावरण में तो थे, तो वह किया, वो मट्टी उठा के बेचने का काम किया, और क्या किया? तो बताइए ना कौन काम किया? एक काम का नाम बताइए, ओनली वन तेज प्रताप स्वास्थ्य में किया हो, एक काम बताइए, एक काम बताइए कि तेज प्रताप ने स्वास्थ्य में काम किया हो। कोई बहुत बड़ी हॉस्पिटल की संरचना की हो, कोई बहुत बड़ा मेडिकल का कोई बहुत बड़ा लगाया हो, बात करने का बहुत स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिसने घोटाला करना था उन्होंने घोटाला किया। वन पर्यावरण मंत्री रहते हुए अरुण जी, आप इतना तेजस्वी क्या गुणगान गा रहे हैं, आपको पता ही है तेजस्वी यादव के बारे में भी, उनके लिए क्या कहा जाता है, निरंतरता की कमी है उनमें, अचानक आ जाते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं, अचानक कोई मसला मिल गया तो तुरंत आ जाएंगे, नहीं तो फिर गायब हो जाएंगे। आपको पता है राजनीति में निरंतरता की कितनी जरूरत है, आपको कोई गंभीरता से कैसे लेगा? इस बात को जो बिहार के मुखिया हैं, पहला या स्टेट है, 2 डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, दर्जनों केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के क्या कर रहे हैं? क्यों क्वारंटाइन है? विपक्ष क्यों होता है? विपक्ष क्यों होता है ये भी बता दीजिए अरुण जी, विपक्ष क्यों होता है वो भी बता दीजिए। विपक्ष की कुर्सी पर क्यों बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष क्यों बने बैठे हैं तेजस्वी यादव? विपक्ष की भूमिका आप लोग खुद ही खत्म करना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि देश में विपक्ष हो। विपक्ष तो अपनी भूमिका खुद खत्म करने में लगा हुआ है। आज आप देखिए पूरे बिहार में कोविड केयर सेंटर कौन चला रहा है, कौन गरीबों का मदद कर रहा है, कौन कर रहा है? ऐसे गरीब परिवारों को राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के सारे एमएलए कर रहे हैं। हम लोग तो विपक्ष की जो भूमिका है ईमानदारी से निभा रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता अगर निकलेंगे तो कहेंगे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया, सैकड़ों धारा उनसे लगाने का काम करेंगे, जहाँ जाएंगे भीड़ जमा होंगे, आप ही लोग चिल्लाएंगे। मेरे हिसाब से तो पप्पू यादव बहुत अच्छे हुए सर, उन्हें देखा तो सही हमने गरीबों की मदद करते हुए, गरीबों का मसीहा बनते हुए। आप कह रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन हो जाएगा, ये हो जाएगा। झारखंड क्या करने गए थे फिर तेजस्वी यादव? जब लॉकडाउन चल रहा था तो झारखंड क्या करने चले गए थे तेजस्वी यादव, वो भी बता दीजिए। तब लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा था, गरीबों की मदद करने में आपको सारे नियम याद आ जाते हैं। पल्लवी जी, आपको याद होगा पिछले 21 साल हमारे आदरणीय नेता जब गोपालगंज जा रहे थे वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो किस तरीके से कितने धारा और पुलिस छावनी में तब्दील था बाहर, उनका आवाज को लग रहा था। क्यों गए थे वो भी पूरी जानकारी दीजिए अरुण जी, पूरी जानकारी दीजिए। गोपालगंज में क्यों गए थे, क्या मामला था, सब कुछ बताइए। पिछले दिनों हम लोग विधानसभा घेराव उनकी अगुवाई में करने निकले सड़कों पर। बिहार के नौजवान जो है कि 307 सहित कई धारा लगाने का काम किया। जन सरोकार के इशू पर जब हम लोग उतरते हैं तो किस तरीके से मानसिकता किया जाता है आपको नहीं पता है। उसके बावजूद भी हमारे आदरणीय नेता, हमारे एमएलए,
हमारे कार्यकर्ता पूरे ईमानदारी के साथ पूरे बिहार में जो गरीबों का मदद करने का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा महामारी में भी लोगों को दवाई हो, गैस सिलेंडर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, हर तरह का जो है कि उन्हें जो है कि राहत सामग्री मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक भी आप एग्जाम्पल दे दीजिए, एक भी मंत्री, एक भी नीतीश जी बता दीजिए ना, मुख्यमंत्री हैं, विधायक के बारे में क्यों जानकारी लूं? मैं तो आपसे यही जानना चाहूंगी मनोज जी कि आपके सीएम कहाँ हैं? आपके सीएम कहाँ हैं? अब इस तरह के हालात बन चुके हैं, वो कहीं कोई जायजा लेने के लिए नहीं निकले। अभी चले जाइए सर, अभी तो अस्पतालों में ये हालात हैं, अभी देख लीजिए कि कहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। मैडम, मुख्यमंत्री जी एक एक पल के नजर रखे हुए हैं, चाहे वो दरभंगा हो, कटिहार हो या पटना हो, उसमें लगे हुए हैं और अधिकारी काम करते हैं, उनको निर्देशित किया जाता है। हर जगह के पदाधिकारी उनके साथ बैठक चल रही है, वहाँ पर उसका काम जा रहा है। आज जो भी निकला है आकलन के लिए इन्होंने निर्देश दिया है, उस पर काम हो रहा है। तो हॉस्पिटल में वो तो अरुण जी एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे। एक बार बात कंप्लीट हो जाए मैं आपके पास आऊंगी, एक एक करके बात करेंगे। बात समझ नहीं आती है, ऐसे बताइए। जोन के अधिकारियों के साथ, हर जिलों के अधिकारियों के साथ उनके समस्याओं पर उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी कहाँ है? मुख्यमंत्री जी तो आई है, अपने काम कर रहे हैं, अपने बखूबी निभा रहे हैं। अगर नहीं निभाते तो आज बिहार की यह स्थिति नहीं होती। जहाँ हम डेली 400 मर रहे थे, आज 10 पर 20 पर हम पहुँच गए हैं। जहाँ हम 17,000 18,000 थे, आज हम वहाँ 3,000 2,000 पर के नीचे चले गए हैं। तो कुछ मुख्यमंत्री जी तो काम तो कर ही रहे हैं। कितना आप कोरोना को लेकर अभी व्यवस्था बना, आप क्या पूरे देश में कितनी व्यवस्था बन पा रही है, किसी से छिपी नहीं है, तो इस बात पर तो आइए ही मत। ग्रामीण इलाकों में क्या हालात है, तो अभी मैं कोरोना पर तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात कर रही हूँ। ये बहस अगर छिड़ गई तो बहुत लंबी चली जाएगी और इतना समय भी नहीं है हमारे पास। मनोज जी, स्वास्थ्य विभाग का जो हर साल इतना लंबा चौड़ा बजट आप पेश करते हैं, वो बजट जाता कहाँ है? जवाब दीजिए, वो बजट जाता कहाँ है स्वास्थ्य विभाग का? ये इतना लंबे पन्ने और आप फर्रे निकाल के जो बजट पेश किया जाता है ना, वहाँ ठोक ठोक के, वो जाता कहाँ है? वो बताइए मुझे। जो हजारों करोड़ों रुपए आप लेते हैं सरकारी धन, लोगों से टैक्स लिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग का बजट जो होता है, स्वास्थ्य पर ही खर्चा होता है। हर अस्पताल के अंदर अल्ट्रासाउंड मनोज जी लौट रही हूँ तुरंत आपके पास। इस बीच उस वक्त की एक बड़ी खबर से अपने दर्शकों को हम रूबरू करवा देते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी बोर्ड का बड़ा ऐलान यहाँ पर हुआ है, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूपी बोर्ड ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है। एक अहम फैसला यहां पर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर लिया गया है। यूपी में 10वीं बोर्ड के जो छात्र हैं उन्हें प्रमोशन मिलेगा, उन्हें प्रमोट किया जाएगा, जनरल प्रमोट उन्हें किया जाएगा। यानी कि 10वीं के जो छात्र हैं वो अब एग्जाम नहीं देंगे, उन्हें 11वीं क्लास के लिए प्रमोशन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश बोर्ड का ये बड़ा ऐलान यहाँ पर हुआ है। 10वीं बोर्ड के छात्रों को यहाँ राहत देते हुए सरकार ने उन्हें जनरल प्रमोशन देने का फैसला ले लिया है और इस फैसले के तहत अब 10वीं बोर्ड के छात्रों को 11वीं क्लास में भेज दिया जाएगा। 11वीं क्लास में उन्हें प्रमोट किया गया है। और हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि कोरोना के केसेस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। अब हालात धीरे धीरे सुधरने लगे हैं, तो ऐसे में यूपी की सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए 10वीं के जो छात्र हैं उनको ये राहत दी गई है। ये राज्य बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया है। 10वीं राज्य बोर्ड के जो छात्र हैं उन्हें 11वीं क्लास में प्रमोट किया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। नवनीत कालरा को जमानत दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आज एक कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी और नवनीत कालरा को जमानत मिल गई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस में जमानत मिली है। नवनीत कालरा पर आरोप है कि वो नकली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऊंचे दामों में बेच रहा था। दिल्ली का बड़ा कारोबारी है नवनीत कालरा और इस मसले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी।
साकेत कोर्ट ने फिलहाल 1 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी है, तो नवनीत कालरा को यहां राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से ये बड़ी और अहम खबर, नवनीत कालरा को जमानत मिल गई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वो भी नकली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऊंचे दामों में बेचने का आरोप नवनीत कालरा पर लगा था और इसी मसले पर उस पर जांच चल रही थी, उसे गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब साकेत कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर नवनीत कालरा को सशर्त जमानत दे दी है। चलिए अब अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं। यास ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अरुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मेरा सवाल वही रहेगा कि स्वास्थ्य का जो ये बजट पेश किया जाता है हर साल हजारों करोड़ों रुपए का, वो जाता कहाँ है? सब जगह जाता है। जिस मद में उसकी खर्च है वो मद सामने है। और अगर ये सही है तो आज तक स्वास्थ्य विभाग के खर्चा पर एजी का कोई रिपोर्ट नहीं आया है कि स्वास्थ्य विभाग की राशि गलत ढंग से खर्च हुई है या उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा है। अन्य विपक्ष ने कभी हाई कोर्ट के अंदर गया है कि स्वास्थ्य विभाग की राशि बहुत दूसरे ढंग में खर्च हुई है या गलत हुआ है या लूट हुआ है। इसके मतलब कि स्वास्थ्य विभाग का खर्च, हम नए एम्बुलेंस लाए हैं। अभी जितने एम्बुलेंस की संख्या है 2005 से पहले देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। कई बड़े बड़े अस्पताल भी खुले हैं मैडम, कई तरह के उपकरण भी आए हैं, नए उपकरण भी आए हैं, कई तरह के फैक्ट्रियां भी, ऑक्सीजन का भी इधर हाल में लगा है। तो खर्च तो होता ही है। अगर खर्च में कोई गलत हुआ होता मैडम, खर्च के लिए आई है, अभी मरीजों के लिए आई है या किसी सांसद के घर में रखने के लिए आई है? नहीं, जनता के लिए आई है। वो एम्बुलेंस किसके घर में रखा हुआ था वो स्पष्ट हो गया। वो सामने जिनको दिया गया वो एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग के पैसे से नहीं आया है, वो सांसद के फंड से आया हुआ है और वो सब लोगों को दिया गया जो वहाँ के जनप्रतिनिधि थे। उसमें सरकार का कहाँ कोई रोल होता है इसमें कुछ करने का? वो जा रहा है, उन्होंने क्या डीएम को दिया, ये सब मामला आया। मैं उस विषय पर नहीं कहूंगा, उसमें जिसकी भी गलती हो वह गलत है और उस अमुख्य परिस्थिति में। लेकिन मैडम मैं एक साथ बड़ी दावे के साथ कहूंगा कि बिहार ने कोरोना के मुद्दे पर पिछले बार भी बहुत अच्छे ढंग से काम किया और इस बार भी अच्छे ढंग से काम किया। बिहार के मरीजों के मौत का जो आंकड़ा रहा वो अन्य राज्यों से सबसे कम रहा। और आज वैक्सीन के मामले में भी 18 से 44 वर्ष या दूसरे वर्ष में जब हमारे पास वैक्सीन पूरी मात्रा में कंपनी के द्वारा उपलब्ध नहीं भी होने के बावजूद हम नंबर 1 बने हुए हैं। हमारी सोच है, हम काम करते हैं, हम केवल भाषण नहीं देते हैं। भाषण हम अपने काम का वर्णन चुनाव के समय करते हैं और एनडीए गठबंधन जब भी चुनाव में जाती है अपने कामों के बल पर वहां से वोट मांगती है और जनता उसको देती है। जिन लोगों ने लूट का काम किया, जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद का काम करने का काम किया, उनको जनता समय समय पर जवाब देते रहती है। हमारा काम है जनता के विकास के लिए, हम हद तक सफल हैं। इस कोरोना काल के अंदर भी हम बहुत हद तक रहे हैं। अब दूसरे आदमी क्या किए, कहा कि आप अपने कामों का हिसाब लेकर ही जाते हैं और दूसरे लोग अपने हिसाब से जाते हैं, तभी शायद इतना अंतर हो गया सर आपकी और आरजेडी की सीटों में इस बार। शायद यही एक बड़ी वजह रही। चलिए, आपने सच बहुत अच्छा बोला, मैं इसकी आपकी तारीफ करना चाहूंगी। अरुण कुमार जी, समय की कमी है सर, जल्दी से आप अपना एक आखिरी कमेंट दे दीजिए। बिल्कुल मनोज जी, अब समय की कमी है, एक लास्ट कमेंट लेने दीजिए अरुण जी से, बताइए। इसीलिए तो 4 नंबर की पार्टी जनता ने इन्हें बना दिया जदयू को, 3 नंबर की पार्टी बीजेपी को। पूरे ठीक है मनोज जी, एक बार बात रख लेने दीजिए उन्हें। 1 नंबर की पार्टी कौन है पूछ लीजिए। अभी एम्बुलेंस चोर की बड़ाई कर रहे थे, पूरे देश और दुनिया ने देखा। पूरे हर विभिन्न अस्पतालों में किस तरीके से मीडिया ने दिखाया, किस तरीके से एम्बुलेंस को जो है कि खटारे स्थिति में रखा गया। इनकी सरकार की जवाबदेही नहीं थी, अभी बोल रहे थे या जो है इनके सरकार के। चलिए तू मैं बंद कीजिए मनोज जी। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो अभी इतनी बदहाल स्थिति में है वो जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाए। 16 साल निकल गए, 16 साल और ना निकल जाएं।
हम बस यही चाहते हैं। मैं आप दोनों ही मेहमानों का अब शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो यास ने बिहार में विकास की पोल खोलकर रख दी है। अब ये तो देखने वाली बात रहेगी कि जो इतनी बुरी व्यवस्थाएं वहां पर हैं, जब वहां पर वाकई में मौसम आएगा, जब वहां पर बारिश का मौसम आएगा, तब क्या स्थिति बनती है और क्या उससे पहले ही सरकार चेत जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।